ओके। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और आप सबका तहे दिल से बीटीएस क्लासेस में स्वागत है। दिल की गहराइयों से स्वागत है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स जो हमारा शुरू हो रहा है वो कॉस्ट का लेक्चर्स नंबर 3 है। हमने ऑलरेडी कॉस्ट की फॉर्मेट की बात कर लिया था, किस किस हेड्स में क्या क्या आइटम्स आया था तो उसकी चर्चा किए थे, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड तक अपना बात हो चुका था। नेक्स्ट क्या बात करने जा रहे हैं? नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर कौन कौन से आइटम है जो हमें लेना पड़ेगा जब हम कॉस्ट शीट्स बनाएंगे। तो लिखेंगे लिखेंगे हेडिंग देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पॉइंट नंबर 1, ऑफिस रेंट, ये आता है इसमें। सेकेंड, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स। सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर्स। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टाफ्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टाफ। नेक्स्ट जो आपका ऑफिस बिल्डिंग या ऑफिस की जो फर्नीचर है उसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करते हैं? डेप्रीशिएशन, वो तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ मेंटेनेंस का जो एक्सपेंसेस है वो भी आ जाएगा। तो लिखेंगे डेप्रीशिएशन एंड मेंटेनेंस। डेप्रीशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स। नेक्स्ट जो आपका आइटम है ये है डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स को आप गाड़ी यूज करने के लिए देते हो, ऑफिस की तरफ से देते हो, तो वो भी तो उसके ऊपर भी क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स। नेक्स्ट जो आपका आता है ये है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस। यूज्ड इन ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स, ऑन फर्नीचर्स। नेक्स्ट आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, नेक्स्ट लीगल एक्सपेंसेस,
कोई डाउट है यहाँ तक? तो हमने लीगल एक्सपेंसेस तक बात कर लिया, लेकिन क्या कुछ और आइटम आएगा? बिल्कुल आएगा। आप ऑडिटर्स को ऑडिट करने के लिए बोलते हो, जिसके लिए आप ऑडिटर्स को ऑडिट फीस पे करते हो। तो जो भी फीस पेड टू ऑडिटर्स है वो भी हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक्सपेंसेस है। तो लिखेंगे फीस पेड टू ऑडिटर्स, फीस पेड टू ऑडिटर्स। नंबर 11, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर्स, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर्स, फीस पेड टू लीगल एडवाइजर्स। नेक्स्ट, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो आपकी कंपनी की एक्सपेंशन के लिए आपको राय विचार देता है, जो कैसे आपकी कंपनी एक्सपेंड कर सके। तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये आपकी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है। इसको आपने इसलिए हायर किए हो, यानी इसको आपने इसलिए डायरेक्टर्स बनाया है ताकि ये अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके। ये प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं जिनको लॉ का, अकाउंट्स का, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है, तो वो उसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, जिससे हमारी कंपनी की विकास होता है। तो ये हमारा आ जाएगा फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सिटिंग फीस रहता है जो हमें पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है सैलरी टू डायरेक्टर्स, सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय, एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय। तो हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का आइटम्स लिख लिया। नेक्स्ट जो हमारा हेड के अंदर आता है यह है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देंगे नेक्स्ट स्टेप्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड। पॉइंट नंबर 1 जो हमारा होगा ये हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा चीज निकल के आता है वो ये है, जो एक जो एम्प्लॉयर होता है ना वो कहीं ना कहीं सेल्स पे डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो अगर हम बात करें तो डिस्काउंट ऑन सेल्स की मैं बात कर रहा हूं। डिस्काउंट ऑन सेल्स। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपका है, अच्छा डिस्काउंट ऑन सेल्स में ट्रेड आता है और कैश आता है। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग प्रमोशंस। मार्केटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रमोशंस करते हैं, मार्केटिंग प्रमोशंस, मार्केटिंग मार्केटिंग प्रमोशंस। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सैंपल्स, कॉस्ट ऑफ सैंपल्स। नेक्स्ट सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी। नेक्स्ट आपका आ गया सेल्समैन कमीशंस।
सेल्समैन कमीशंस के बाद आता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड टू सेल्स ऑफिस बिल्डिंग। एंड मेंटेनेंस paid for sales office building। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग। सर और क्या एक्सपेंसेस आ सकता है इसके बाद? जो आप सैलरी मैनेजर को पे कर रहे हो। कौन सी मैनेजर? जो मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग का मैनेजर्स है। तो नेक्स्ट लिखेंगे सैलरी पेड टू मैनेजर्स। सैलरी पेड टू मैनेजर्स सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट सेल्स एंड मार्केटिंग के बाद आता है परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ। बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस। नेक्स्ट है आपका रेंट रिलेटेड विथ सेल्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। कोई डाउट है यहां तक? तो सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में तो मैंने लिख लिया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा बात हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें जो फर्स्ट आइटम है ये आइटम है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें किसकी सहारा लेनी पड़ती है? डिलीवरी वैन। और वैन है यानी फिक्स एसेट्स है तो उसके ऊपर क्या चार्ज किया जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स। सेकेंड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन। मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो आपका आता है या आता है कैरेज आउटवार्ड।
कैरेज आउटवर्ड के बाद आता है ट्रेवलर्स वेजेस एंड कमीशन। ट्रेवलर वेजेस एंड कमीशंस के बाद हमारा जो आएगा ये आ जाएगा सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वो एम्प्लॉय जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके बदले में उन्हें सैलरी पे किया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। तो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय engaged in distributions of goods, distributions of goods। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशंस। इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट आ जाएगा वेयर हाउसिंग चार्ज। वेयर हाउसिंग चार्ज। गॉट माय पॉइंट। तो हमारा यहां तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इसमें ये सब चीज सीखा जो कौन कौन सा आइटम्स आता है और किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट, जब भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो आपको क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स ये सब निकालना पड़ता है। और कॉस्ट शीट बनाने के वक्त में आपको ये पता होना चाहिए जो आपने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया है। तो नेक्स्ट लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ finished goods। कैलकुलेशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालने का जो फॉर्मूला है ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। इनटू क्लोजिंग स्टॉक्स यूनिट्स। जो भी क्लोजिंग स्टॉक्स की यूनिट्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस डिवाइडेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक्स यूनिट्स। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, अब यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है ये कैसे निकलेगा। लिखेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू, अगर ये गिवन नहीं है तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक्स यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक्स यूनिट्स। इन यूनिट्स, यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक्स यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक्स यूनिट्स। इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स का जो यूनिट्स है ना आर मिसिंग, अगर ये मिसिंग है तब एज्यूम करिएगा जो ओपनिंग स्टॉक्स यूनिट्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मिसिंग रहेगा तो, मिसिंग नहीं रहेगा तो जैसा है वैसा ही निकाल देंगे।
नेक्स्ट इसमें अगर हमें बोले मशीन आवर रेट निकालने के लिए, अगर ये गिवन रहे या समटाइम्स क्या होता है दे देता है और हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मशीन आवर रेट निकालने का फॉर्मूला होगा फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड नंबर ऑफ मशीन्स आवर्स, नंबर ऑफ मशीन्स आवर्स, नंबर ऑफ मशीन्स आवर्स, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड नंबर ऑफ मशीन्स आवर। तो ये था हमारा कंप्लीट कैलकुलेशंस, जिसकी बात मैंने आपके साथ में किया, जो कौन कौन सा आइटम्स है जो यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, किस आइटम को आप नहीं लोगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, किस आइटम्स को आप नहीं लोगे ये भी ध्यान दीजिए। आप उन सब आइटम्स को नहीं लोगे जो फाइनेंशियल रिलेटेड है। फाइनेंशियल रिलेटेड का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिलेटेड का मतलब होता है वह आइटम्स जो फाइनेंस में आता है, वो आइटम जो किस में आता है, फाइनेंस में आता है। सर कैसे? जैसे बैड डेट रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इनकम टैक्स पेड, ये सब किसका आइटम है? फाइनेंशियल आइटम है। डिविडेंड्स किसका आइटम है? फाइनेंशियल आइटम है। तो इस आइटम को नहीं लेना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस आइटम्स को हमें नहीं लेना है। होप सो अब आपको पूरी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक पूरा क्लियर है। तो ये जो हमारा थर्ड डेमो था ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम किसकी बात कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे होंगे आपके साथ में।